Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. In this video, we are particularly going to talk about RBI Assistant Examination. इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में रिसेंटली बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोस के नीचे कि मैम आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया. For those of you who have not seen that video of mine, I scored 97.5 out of 100 marks in my RBI Assistant Prelims examination. Still, I could not pass the mains examination. So that's why I am not working in RBI right now. But this year I am planning to prepare for the exam and get that job. So इस वीडियो में हम ये आप लोगों के साथ पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन में इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर मैंने किए. इतना अच्छा स्कोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. इस तरह के कमेंट्स बहुत सारे मेरी वीडियोस के नीचे पाए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एड्रेस किया जाए इस वीडियो में. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो आता है RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स का, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी लेवल. ठीक है, हम उसको मॉडरेट नहीं बोल सकते, हम उसको डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल का आता है. मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी नोइंग दैट कि मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे प्रॉपरली थ्रू आउट. तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी. मेरे सभी एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स आराम से ईजिली क्रैक हो जाता था. मोस्टली इन मैनी ऑफ द एग्ज़ाम्स दैट ईयर आई स्कोर्ड अराउंड 90 ओनली. तो अगर आप लोग प्रिपरेशन में हो, अगर आप टच में हो, आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील टू स्कोर 97.5 और इवन 98-99 मार्क्स इन RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम. ओके, अब इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा क्या स्कोर रहा था रीजनिंग में, इंग्लिश में, मैथ्स में. यू कैन गो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी द कंप्लीट वीडियो देयर. पर यहाँ पे मैं ये बात नहीं करने वाली हूँ कि डिटेल्ड स्टडी मैंने कैसे की. ठीक है, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि ये तो अनरियल है, ये मार्क्स नहीं हो सकते, ये झूठ है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई, टू पुट इट इन वर्ड्स, टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि इट इज़ डूएबल, इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील. तो मैं आप लोगों को बस ये बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे क्या टॉप पॉइंटर्स रहते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की. ठीक है, तो जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों में प्रैक्टिस इज़ द की. नो डाउट प्रैक्टिस इज़ द की इन एनी सब्जेक्ट. पर रीजनिंग और मैथ्स में आपको जितना भी आता है, आप कितना भी श्योर हो कंसेप्ट्स को लेके, कितना भी आपको लगता है आप इंटेलिजेंट हो, जैसा कि मुझे लगता है कि मेरे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी आपको रीजनिंग और मैथ्स में टच नहीं छोड़ना है. यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, यू नीड टू कीप solving difficult questions, high level questions, to don't to not lose your grasp. जो आपका होल्ड है टॉपिक्स के ऊपर वो आप लूज़ ना कर दो. इसी पर्पज़ से आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर हाउ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट यू ऑलरेडी आर. ओके, तो रीजनिंग और मैथ्स में द की इज़ कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करिए. जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, ट्राई टू नो देम. अगर नहीं हो रहा है, यू कैन जस्ट लीव देम. पर जो आपको आता है वो आपको पूरा 100% अच्छे से आना ही चाहिए. इन केस ऑफ प्रीलिम्स ऑब्वियसली आपको कोई टॉपिक छोड़ना भी नहीं चाहिए. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस कि अगर कोई टॉपिक्स आप छोड़ रहे हो, आप उनको कम्प्लीटली छोड़ दो, दैट्स फाइन. बट जो टॉपिक्स हैं जो आप कर रहे हो वो आपको कम्प्लीटली बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज उनकी होनी ज़रूरी है. फाइन. सेम गोज़ फॉर रीजनिंग कि आपको जो हाई लेवल के पजल्स होते हैं, जो हाई लेवल की DI होती है, DI इन क्वांट्स, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं रीजनिंग में, इनकी आपको डेली हाई लेवल की प्रैक्टिस करते रहनी है. जैसे जैसे आप हाई लेवल का करोगे, जो लोअर लेवल क्वेश्चंस हैं वो आपके ईजिली सॉल्व होने लगेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश आपकी कितनी भी अच्छी है फ्रेंड्स, वी क्लियरली नो कि इस एग्ज़ाम में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका इंग्लिश में कमांड कैसा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी how much you are fluent in English. What is necessary is you need to know the grammatical portion of English very well, plus reading. ठीक है, मेक इट अ हैबिट. अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो ट्राई रीडिंग बुक्स. आई हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स नाउ अ डेज़, और वो पढ़ने से आपकी इंग्लिश जो है वो बेटर होती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. प्लस मेंस में आपको बहुत हेल्प करती है जो आपकी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट होती है. ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो ग्रामेटिकल नॉलेज, नाउन्स, वर्ब्स, प्रोवर्ब्स,
बेसिक जो इंग्लिश है वो आपको अच्छे से डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों की नॉलेज नो डाउट सबको पता है कि अच्छे से होगी तभी आपके पास चांसेस हैं प्रीलिम्स क्रैक करने के। तुक्का सिस्टम नहीं चलता है, इंग्लिश में गलती हो जाती है तो वो नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। और इंग्लिश में मैं तभी कोई क्वेश्चन मार्क करती हूँ अगर मैं उसमें 100% श्योर हूँ। ये जो मेरा RBI असिस्टेंट का था, इसमें भी आई डोंट थिंक कि मैंने इंग्लिश के ऑल इन ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट किए होंगे। यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सी हाउ आई अटैम्प्टेड दैट एग्ज़ाम, ठीक है। और इंग्लिश में सेकंड थिंग जो मैंने बोली, रीडिंग, वो आपको हेल्प करती है मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि मेंस में रीडिंग का पोर्शन ही सबसे ज़्यादा आता है इंग्लिश में। प्लस अगर आप रीडिंग करते हो न्यूज़ आर्टिकल्स की तो आपको GA में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप पॉइंटर्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ किसी भी तरीके की प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम की जब मैं करती हूँ। तो RBI असिस्टेंट में इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर दैट मच इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आप लोग डेली मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी बार बार सॉल्व करिए एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जब भी आती है यू मस्ट फील इट, इट इज़ अ वेरी गुड एंड ल्यूक्रेटिव जॉब। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ और भी बनाई हैं, दैट all the videos I will put in the description box. Thanks for watching my video guys, and I will definitely see you in my next one. Bye bye.